चीज़ बताती हूँ, जिन लोगों के भी बेड के ऊपर ना बेडशीट नहीं टिकती है ना, उसके लिए ये चीज़ बताती हूँ। इस तरीक़े का ये ना एक मैट्रेस प्रोटेक्टर आता है, तो ये इस तरीके का होता है, टॉवल फैब्रिक का जैसा होता है। तो इस पे क्या होता है कि बेडशीट ना एकदम चिपक जाती है और वाटरप्रूफ होता है। ये तो बहुत पुराना है, जब मैं लेके आई थी तब मैं सरोजनी नगर मार्केट से लाई थी और बहुत कॉस्टली लाई थी, तब मैं 2000 का लाई थी। लेकिन अभी मैंने ऑनलाइन चेक किया है तो ये सेम फैब्रिक में इसी तरीके में ये आपको 700 से 800 रुपये में अवेलेबल हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या है, मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने ये चीज़ वहाँ से बाय की थी, सरोजनी नगर मार्केट से, शॉप के अंदर से गई थी शोरूम में, तो मेरे को पता नहीं था। और आज ना मैं सारा यहाँ पे रूम सेट कर रही हूँ। ये कपड़े देखो, धोने के बाद इतना सारा ढेर लगा हुआ है। ये वाली चेयर तो कभी बैठने के लिए यूज़ हुई नहीं है, ये तो सिर्फ हमारे कपड़े रखने के लिए है, शिवलिंग बन जाता है। अभी और कपड़े बाहर सूख रहे हैं, फिर और आएगा तो उसके ऊपर एक और शिवलिंग बन जाएगा। तो ये जितना ऊपर जाता रहता है लास्ट में फिर नीचे गिरता है। ये कपड़े चादर वगैरह निकाल दी है वॉश की, तो फटाफट से यहाँ पे चादर दूसरी बदल देती हूँ। मैं आपको अपने कान्हा जी के दर्शन कराती हूँ, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और स्नान करा के बस मैंने अभी श्रृंगार किया है राधा रानी का और कान्हा जी का। मेरा पूरा काम हो गया है और बस लंच करके वैदिक को मैंने सुला दिया है और मैं भी अब थोड़ी देर सोऊंगी, क्योंकि आज मैंने कपड़े वॉश कर लिए, पूजा करी, फिर कान्हा जी को स्नान कराया, बहुत सारा काम किया। मैं आपको मेरी राधा रानी भी दिखाती हूँ, मैंने उनका श्रृंगार किया था, आप लोग देखना। शायद मैंने वीडियो शूट की थी जब मैंने पूजा की थी उसके बाद में, तो आज मैंने उनका भी श्रृंगार किया। बहुत टाइम लग गया, बहुत सारा काम था आज। तो फिर उसके बाद इसके टॉयज़ वगैरह थे वो सॉर्ट आउट किए, बहुत सारे टॉयज़ हो रखे थे, तो जो वेस्ट थे उनको निकाला, अब उनको डोनेट कर दूँगी जो नहीं यूज़ के थे, क्योंकि बहुत सारा क्लटर जब इकट्ठा होता है ना घर में तो अच्छा नहीं रहता वो आपके लिए। तो मैं धीरे धीरे टाइम पे सब कुछ निकालती रहती हूँ। तो डी क्लटरिंग बहुत अच्छी हैबिट है, आपको कभी भी स्ट्रेस भी नहीं होगा इस चीज़ से। आप कभी भी ट्राई करना, अगर आपके पास में बहुत सारा ऐसा सामान है जो आप यूज़ नहीं करते हो, उस सामान को उठाकर अगर आप किसी को दे देते हो तो वो जो सामान है ना, उससे निकलने वाली जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो आपके घर में नहीं रहती है। एक तो ये रीज़न है इसका। दूसरा, आपके माइंड से वो धीरे धीरे ना वो निकल जाता है वो सामान, तो आपका माइंड जो है ना, जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, आप समझ सकते हो, जैसे मैनेजमेंट जो है, आपकी स्किल्स भी शार्प होती है मैनेजमेंट की या कोई भी चीज़ को क्लीन करने की। तो आप देखते हो मैं हमेशा एक एक ड्रॉअर जो है वो चेक करती रहती हूँ, वीकली, मंथली। तो इससे मुझे नॉलेज रहती है कि मेरे पास क्या है, क्या नहीं है, क्या यूज़ का है, क्या नहीं यूज़ का है। तो मैं जो चीज़ मुझे एक बार माइंड में सेट हो गई कि ये मुझे नहीं रखनी है, मैं उसको फिर दे देती हूँ आगे, उसको कभी भी स्टोर करके फ्यूचर के लिए नहीं रखती हूँ। क्योंकि आजकल बहुत सी चीज़ें बहुत चीप हो गई है, तो आप बाय कर सकते हो, ऐसा नहीं है। 100 रुपये में, 200 रुपये में, 300 रुपये में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं आज की डेट में। तो फिर यही एक हैबिट को लेके मैं चलती हूँ हमेशा, और हमेशा अपने रूम को क्लीन करती रहती हूँ। इससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ये एक हैबिट है मेरी जो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है, माइंड से भी रिलैक्स करती है। इससे मेरे दिमाग में ये नहीं रहता कि मेरे घर में बहुत कूड़ा करकट भरा हुआ है। तो जहाँ से मुझे लगता है कि मैं निकाल सकूँ, वहाँ से मैं निकालने की कोशिश करती हूँ हमेशा। मैंने सोचा लगे हाथ ना मेरी जो मेकअप ड्रॉअर है उसको भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। तो मुझे एक चीज़ मिली जो रिसेंटली मैंने बाय की थी, तो ये है माई ग्लैम की लिपस्टिक है ये 3। तो इसका जो प्राइस है ना वो 349 रुपीज़ है, और 3 मिनी लिपस्टिक्स आती हैं। और जो माई ग्लैम की लिपस्टिक्स होती है ना, वो नेचुरल होती हैं, इनमें केमिकल नहीं होता। आप देखो मेरे पास माई ग्लैम की बहुत सारी, जस्ट हर्ब, माई ग्लैम, ये भी माई ग्लैम का लिप ग्लोस था जो मैंने बाय किया था। और ये इस तरीके से आएगा, फ्रूट्स फ्लेवर में है। और ये जो है ये 595 रुपीज़ का है,
और बहुत अच्छा लिप ग्लॉस मुझे ये लगा। इससे जैसे आपके लिप्स अगर ड्राई होते हैं बहुत ज़्यादा, आपको भी ये प्रॉब्लम है ना, तो आप ये वाले लिप ग्लॉसेस बाय कर सकते हो। क्योंकि जो ये जस्ट हब की ये वाले जो लिपस्टिक्स है ना, इनको अगर आपके लिप्स बहुत ड्राई होते हैं तब तो बाय मत करना, क्योंकि ये लिप्स को थोड़ा सा ड्राई करती हैं। तो ये तो मेरे को बहुत मतलब रेयर केसेस में लगाती हूँ, जैसे कहीं पे जाना होता है या, तो मैं इन सबको ना सेट कर रही थी। और अगर आप डेली यूजेस में फाउंडेशन के शौकीन है ना, तो आपको इस तरीके के फाउंडेशन बाय करनी चाहिए। ये भी माई ग्लैम का है। तो ये जो फाउंडेशन है इसका MRP है 995, लेकिन यहाँ पर माई ग्लैम के ना बहुत सारे ऑफ़र्स चलते रहते हैं, तो आप ऑफ़र में बाय करना, बहुत ज़्यादा चीप रेट में आपको अवेलेबल हो जाती हैं ये चीज़ें। और देखो माई ग्लैम का ही मेकअप मेरे पास काफ़ी है ऑलरेडी, मैं इन सब के रिव्यूज़ जो हैं मैं कर चुकी हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। ये एक ब्लश है मेरे पास में माई ग्लैम का, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। ये हाइलाइटर का भी काम करता है, ब्लश का भी काम करता है और ब्राउन्स का भी काम करता है, तो तीनों तरीके का काम ये करता है हाइलाइटर। तो यहाँ पर मेरे पास में इसके किट्स हैं जो कि प्रमोशन के लिए आए थे, ये वाले, तो ये भी कभी खोल के दिखाऊंगी। और एक मेरे पास में फाउंडेशन है मैबेलिन का, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे फाउंडेशन मेरा स्किन टोन से मैच नहीं करता, कभी मैं थोड़ी काली हो जाती हूँ, कभी थोड़ा सा कलर फेयर हो जाता है, तो उस हिसाब से ना आप एक फेयर फाउंडेशन अपने साथ में हमेशा रखिए। ये क्या करता है, आप जो भी आपका फाउंडेशन है दूसरा जो आपकी स्किन से मैच नहीं करता ना, उसके साथ मिक्स होकर आपकी स्किन को बैलेंस आउट कर देता है, सेम लगता है, फिर आपकी स्किन से रिलेटेड वो फाउंडेशन लगता है। मेरा सबसे फेवरेट पार्ट मेरा इत्र वगैरह, तो मेरे को इत्र तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मतलब हर चीज़ के बिना रह जाऊँ, लेकिन इत्र लगाए बिना नहीं रहती। मुझे इत्र लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इत्र लगाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये है जो मैंने आपको रोज़ टेंट शेयर किया था एक बार, वो है। तो ये भी मैंने सब, तो मैं क्या करती हूँ इसे, मैंने आपको बताया ना मैं सब ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ। तो आज भी मैंने सोचा, ये वाली ड्रॉअर थी ना, ये ख़राब हो रही थी, ख़राब इन द सेंस मैसी हो रही थी थोड़ी सी। तो जब सामान चाहिए होता है तो मेरे को ना एकदम हर चीज़ टाइम टू टाइम चाहिए होती है, कि जो चीज़ मेरे को चाहिए वो एकदम उसी जगह रखी होनी चाहिए, ये नहीं कि इधर उधर रखी है। थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइजिंग में ना ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हूँ इन चीज़ों को लेके, कि मुझे मेरे रूम में हर चीज़ पर्टिकुलर जगह पर चाहिए। जो स्पेस मेरी है ना वो एकदम ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। तो ये ना, ये उसकी लिप बाम है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की, तो इसमें अलग अलग कलर के हैं, ये देखो। और बहुत सारी तो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं यही यूज़ करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ लिपस्टिक्स। ये देखो इत्र मिलेंगे आपको मेरे, इधर भी है। ये परफ्यूम है, इत्र वाला ही परफ्यूम है गुलाब का, बहुत अच्छी खुशबू आती है। जब पता है क्या होता है, इत्र तब काम करता है आपके स्किन पे, आपकी बॉडी पे या आपके ऊपर, जब आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हो ना, आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ लगाएं जिससे मूड फ्रेश हो जाए, तो इत्र बहुत अच्छा काम करता है। और ये है जस्ट हर्ब के ब्लशेस, और लिप बाम समझ सकते हो, आई शेडो समझ सकते हो, कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है। बास्केटबॉल प्ले कर लो अगर खेलना है, यहाँ पर सब जगह स्पोर्ट्स ही स्पोर्ट्स हो रहा है। मेरे पीछे योगा चल रहा है और उस तरफ स्केटिंग चल रही है, इधर फुटबॉल है। आज ना हम लोग वहाँ से आ गए, उसके बाद में मैंने डिनर कर लिया, और डिनर में ना आज मैंने बहुत अनोखी चीज़ खाई है, वो है पंजरी। तो पंजरी ना, आज पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा, तो आज ना एकादशी नहीं, सत्यनारायण जी की कथा होती है। पूर्णिमा के दिन हम पापा जी मम्मी जी रोज़ाना करते हैं, जब भी पूर्णिमा आती है तो उन्होंने पंजरी बनाई थी। तो मेरा और वैदिक का ना एकदम टमी फुल हो गया है। वैदिक तो अभी खा रहा है पंजरी, और मेरा एकदम डन है। तो बस इसके बाद दूध लूँगी और कुछ भी नहीं लूँगी, अब बहुत हैवी हो गया मेरा आज।
तो बस, और पंजरी से हैवी नहीं हुआ है। हमने लंच भी किया था, तो लंच में मैंने चने की मिक्स करके गेहूं के आटे में रोटी खाई थी। तो बस अब इतना भूख नहीं लग रही है कि अभी वो और कुछ खाना है, तो बस पेट भरा हुआ है। तो वैदिक अगर खाएगा तो इसका बना दूँगी, पापा जी और जब खाएंगे तब उनके साथ में ही खा लेगा। मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ। जब से मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की ना, मेरा थोड़ा सा फैट ना ज़्यादा था। अब कंपैरिजन कर लेना, मैं फ़ोटोज़ अपलोड कर दूँगी बिफ़ोर एंड आफ्टर की। सबसे पहले तो ना ये वाला फ़ैट देखो, ये जो हैंड्स का फ़ैट है, यहाँ पर थोड़ा सा फ़ैट ना मुझे लटक रहा था। आप मेरे पास इमेज होगी तो मैं पक्का अपलोड कर दूँगी। तो हैंड्स ना मेरे बहुत स्लिम हो गए। दूसरा जो फैट था ना मेरा, मैं थोड़ा कैमरा नीचे रखती हूँ, आपको दिखेगा, यहाँ पर रखती हूँ। दूसरा जो फैट था थाइज एरिया पर मेरा बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। और उसका एक एग्जांपल है मेरे पास कि ये जो जीन्स थी ना, ये मैंने निकाली थी अपनी सिस्टर्स को गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि थाइज वेट के अकॉर्डिंग मुझे ये जो जीन्स है वो टाइट थी थाई एरिया पे। तो मुझे ना हल्का सा भी कपड़ा टाइट होता है तो मुझे बिल्कुल भी फिटिंग फैब्रिक अच्छा नहीं लगता है। तो ये मेरे बहुत फिट था, मैं ऐसे बैठती थी ना तो ये चीज़ ऐसे होती थी, तो मेरे को वो टाइटनेस फील होती थी, तो मैं इस चीज़ को नहीं पहनती थी। तो मैंने ये जीन्स निकाली थी देने के लिए। आज सडनली मैंने इसको ट्राई किया, मैंने देखा एक बार चेक करते हैं आ जाए तो क्या पता। तो मैंने आज इसको चेक किया तो ये मेरी लूज़ है, मतलब मुझे एकदम रिलैक्स लग रहा है, जैसे लेगिंग पहनी हो मैंने उस तरीके की लूज़ हो गई मुझे ये। दूसरा टमी फैट होता है, तो टमी पे मेरा कोई भी फैट अब नहीं बचा है, एकदम स्लिम हो गई है। आप देखो साइड फैट, ये जो हमारे यहाँ से फैट होता है एक्स्ट्रा, ये देखो बिल्कुल भी मेरा टमी फैट नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरी एक्सरसाइजेस को लेके मैं आपके साथ में वो एक्सरसाइजेस भी शेयर कर दूँगी, बहुत अमेजिंग है। और पहले पहले तो ना मुझे बड़ा ज़ोर आता था, 2 मंथ्स हो गए हैं मुझे एक्सरसाइज करते हुए आई गेस। तो अब ना मुझे आफ्टर 2 मंथ्स एकदम फ्लैट। और ये तो मैंने ना अभी डिनर किया है, उसके बाद में आपको हल्का सा, जैसे ये वाली जो शेप है हल्की सी थोड़ी सी आगे दिख रही होगी, क्योंकि ये मैंने डिनर किया हुआ है अभी। तो डिनर नहीं करती हूँ तो एकदम फ्लैट है, वैसे भी अभी फ्लैट लग रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है ये देखो। लेकिन अगर जैसे मैंने देखो पूरा फ्लैट हो चुका है यहाँ से कमर, तो आपको भी अगर, और मेरा भी सी सेक्शन हुआ है, डिलीवरी जो मेरी हुई थी वो सी सेक्शन से हुई थी। बहुत लोग बोलते हैं वाला फैट जाता ही नहीं है, बहुत ज़िद्दी होता है, नहीं जाता, कुछ भी कर लो। बहुत लोग बोलते हैं जाता है, बट पर्टिकुलर एरिया के लिए आपको पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है। मैंने टमी के फैट के लिए, स्पेशली टमी फैट के लिए, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, आपका फैट चला जाता है बट जो वो लूज स्किन होती है ना, आपको वहाँ पे हार्डनेस फील होगी, बट वो जो लूज हो जाती है आपकी स्किन, आप देखना कोई बलून आप फुला दो, थोड़ी देर उसको वैसे ही रखो शेप में 1-2 घंटा, और उसके बाद वापस से उसको हवा उसकी निकाल दो, फिर वो जो स्किन आप देखेंगे ना उसकी, वो थोड़ी लूज हो जाती है। तो वो क्या है, वहाँ पे आपकी स्किन है ना, उसमें वहाँ पर गैप आ गया है, मतलब आपकी जो स्किन है वहाँ से स्ट्रेच हुई है। तो वो स्ट्रेचिंग की वजह से जो मसल्स वहाँ पर आपकी स्किन के अंदर गैप आया हुआ है ना, वो रिकवर नहीं होता है इतना जल्दी, वो वहाँ से लूज ही रहेगा, वो आपको स्किन वहाँ से आपको लूज दिखेगी, लेकिन आपकी टमी फ्लैट हो जाएगी, वो जो लटक रहा है वो कम हो जाएगा, बट वहाँ से जो ये स्किन टाइट फील कर रहे हो ना, वैसी स्किन नहीं हो पाती, क्योंकि आपकी वहाँ से स्किन लूज़ हो चुकी है। तो उसको रिकवर करने में फिर बहुत टाइम लगता है, और बहुत कम केसेस में वो रिकवर होती है। तो जो लोग आपको बोलते हैं कि टमी फैट रिकवर नहीं होता है आफ्टर सी सेक्शन या डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी वाले लोग भी आजकल यही बोलते हैं कि हमारा तो टमी फैट जाता ही नहीं है, बहुत ज़िद्दी होता है, नहीं जाता, जाता है। एक्सरसाइजेज मैं प्रॉपर बताऊँगी आपको कैसे करनी है, आप मेरी एक्सरसाइज फॉलो करो, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। मैंने खुद ने चेक की ये चीज़, और आप ना देखोगे कि ये जो एरिया है ना आपका, धीरे धीरे आप यहाँ पर जब मारोगे खुद के, यहाँ पर ना आपके देखना 2 मसल्स जो है वो एक साथ मिलती है। तो आप यहाँ पर लेट के करनी है ये चीज़, लेट के देखना कितनी उंगलियों का गैप आपके अंदर यहाँ पर जा रहा है। अगर ज़्यादा फिंगर्स का गैप जा रहा है, जैसे 4 फिंगर का, दैट मीन्स आपका ये चीज़ जो है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, देखो मैं ना एक्सरसाइजेस बता सकती हूँ, एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, बट
प्रॉपर मैंने इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन मैंने ये चीज़ खुद से की है और मैं एरोबिक्स भी करवाती थी। तो ये जो कोर मसल्स होते हैं ना आपके, तो मेरे को ना हिंदी नाम नहीं आते हैं किसी चीज़ के, बहुत कम आते हैं और इंग्लिश में भी नहीं आते, हिंदी में तो छोड़ो कुछ कुछ आते हैं। तो ये जो आपकी ये जो एरिया होता है ना, मैं आपको शेप बता सकती हूँ, ये जो एरिया है इसके बीच में आप जितना गैप आपको फील हो रहा है ना, मतलब आपको उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितना ये पास आता जाएगा ऑटोमेटिकली आपकी जो टमी है वो मतलब टाइट होती नज़र आएगी आपको। तो ये एक्सरसाइज ज़रूर ट्राई करना, मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे क्या मैं करती हूँ। कल के व्लॉग में शुरू करेंगे मैं क्या अपना डेली डाइट लेती हूँ। और आज मैं सबसे पहले अपना वेट चेक करने वाली हूँ, मेरा वेट कितना हुआ है। पहले मेरा वेट था 63, अब चेक करते हैं 63 से पहले मेरा जो वेट था, मई जून का पिक्चर मैं आपको अपलोड करूँगी। उस टाइम का मेरा जो वेट था ना वो 70 से भी अबव चला गया था। तो अभी मेरा फिर 63 हुआ। अब चेक करती हूँ आज कितना होगा। तो मेरा आइडियल वेट कितना है मैं आज चेक करने वाली हूँ।